Welcome students. Today we will discuss about law of constant proportion. देखिए बच्चों, पहले इस लॉ को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं देखिए जरा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपने इन सभी के नाम सुने हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। आप एक बात याद रखेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आपको पता है बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है, ठीक है। और हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ क्या आते हैं? हाइड्रोजन एटम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड की। तो देखिए कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर, ठीक है, जो भी चीज रेडी होती है उसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। गेट इट स्टूडेंट्स? अब देखिए ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है और ये फॉर्मूला है वाटर का, ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है वाटर कंपाउंड, वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है और साथ में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन एटम। गेट इट? अगर मैं कहूं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो बताइए, तो बताइए जरा कितनी रेशियो है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम है। तो रेशियो कितनी हुई? 2:1। ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके मास की, किसके मास की? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की। आपको बता रखा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो हम नीचे लिखते हैं और जो एटॉमिक मास होता है वो ऊपर की साइड पे लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है बच्चों, एटॉमिक मास भी 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। दैट मीन्स टोटल मास कितना होगा? 2। अगर मैं कहूं कि आप रेशियो लिखिए, रेशियो ऑफ मास किस किस की? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो रेशियो कितनी बन जाएगी बच्चों? 2:16। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। बट क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो हम मास कितना लेंगे? 2। अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो कितनी रेशियो आएगी मास की? 1:8। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या कहता है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है बच्चों, पहली बात कि ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने, ठीक है। प्राउस्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो हमेशा किसमें प्रेजेंट होते हैं? डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? कि डेफिनेट रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है? बाय मास। किसकी रेशियो होती है बच्चों? मास की। जैसे अगर हम बात करें पानी की, पानी चाहे आप किसी लेक से ले लीजिए, किसी रिवर से ले लीजिए या फिर ओशियन से ले लीजिए, ठीक है, कहीं से भी अगर आप पानी लेते हैं तो हर जगह पर वाटर का फॉर्मूला क्या रहता है? H2O। और मास की रेशियो हमेशा कितनी रहेगी? 1:8। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। गेट इट स्टूडेंट्स? अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या था भाई? ये हमें एटम के बारे में बताता है। आपको बताया था कि एटम क्या है? इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और याद रखेंगे चाहे आपके पास कोई एलिमेंट हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, सभी किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट में और कंपाउंड में भी बताया था कि एलिमेंट के तो सारे एटम क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, बट जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एक पॉइंट दिए थे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक थ्योरी क्या होती है भाई? ऐसी थ्योरी जो आपको एटम के बारे में बताएगी कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं। मैटर क्या होती है पता है आपको? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। जितना भी मैटर है हमारे पास अर्थ पे, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है या फिर गैस है, सभी किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, और इनडिविजिबल होते हैं। दैट मीन्स कि इतने छोटे हैं कि आप इनको 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। ना तो आप एटम को बना सकते हैं और ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल सेम। हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अर्थ पर जितने भी एटम है सभी क्या है? बिल्कुल
एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर हम आइसोटोप की बात ना करें, आइसोटोप एक अलग कंसेप्ट है जो बाद में आएगा हायर क्लासेस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उन सभी का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटम हमेशा कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो में, ताकि वो क्या बना सके, कंपाउंड। जैसे कि वाटर है, वाटर कब बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, 1:8। गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कंपाउंड के, ठीक है, काइंड ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम रहते हैं। गेट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज एटम, एक्चुअल में एटम होता क्या है। तो बताया गया है कि जिस तरह से जब कोई भी मैसोन होता है वो रूम बनाता है, तो एक पूरे रूम को ब्रिक्स को रिपीट कर करके बनाया जाता है। पूरा रूम किससे बनता है बच्चों, ब्रिक्स से बनता है ना मेनली। सभी ब्रिक्स का साइज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एटम क्या है, इस पूरे यूनिवर्स की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, एटम, ठीक है। जितने भी मैटर है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट, सभी किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि हाउ बिग आर एटम, एटम कितने बड़े होते हैं। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट एटम का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप उसको डिवाइड तक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, छोटा सा ध्यान रखेंगे कि जो एटम की रेडियस होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस। क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसको हम मीटर या सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते। एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, नैनोमीटर यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, नैनोमीटर। और याद रखेंगे कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर, देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। जिस चीज की पावर माइनस में होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। गेट इट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। देखिए बच्चों, ये आपकी बुक में सिंबल्स दे रखे हैं आपको, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में इनकी इमेज रखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, फॉस्फोरस का, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन एंड देन मरकरी, ठीक है बच्चों। तो ये सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, जो मॉडर्न डे लाइफ में यूज करते हैं हम अलग अलग एटम्स के लिए। ओके।